अच्छा जी, ये है रेसिपी नान की जो मैं शेयर कर रही हूँ और मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल है वीडियो साथ बनाना। नान बनाना तो आसान है मगर वीडियो और फिर वॉइस ओवर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आवाज़ कहीं होती है और वीडियो कहीं होती है। अच्छा, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। इसमें डो की मैंने एक और वीडियो बनाई है, ठीक है। और ये है नान की। रोटी की तरह ही पेड़े कर लेने हैं जो नान की डो होगी उसके, और एक तरफ मैं तवा रख लेती हूँ और एक तरफ बर्नर के ऊपर एक्स्ट्रा स्टैंड एक ऊपर, या कोई भी वो जो स्टीमर के लिए वो एक लोहे का स्टैंड होता है ना, वो भी रख सकते। जिस तरह रोटी आपने जितना मोटा रखना है नान को उतना ही रख लें, जितना पतला। मैं तो इतना नहीं मोटा रखती। रोटी से थोड़ा मोटा होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता। अच्छा, ये तवा पहले से गर्म है, उसके ऊपर नीचे वाली साइड तो इसकी कुक हो जाएगी। जब इसके ऊपर ये बबल आ रहे हैं ना ऊपर, तो इसका मतलब है नीचे वाली साइड तो पक गई है इसकी। उतनी देर में मैं बाकी पेड़े वगैरह कर लेती हूँ। और ये जैसे देखें ना, बबल आने शुरू हो गए हैं इसके ऊपर, नीचे वाली साइड इसकी पक गई है। इस तरह से मैं ग्रिल में भी बना लेती हूँ। इस तरह अगर नीचे से पक जाए ना, तो ओवन की जो ग्रिल होती है इसी को इस तरह उठा के और नीचे उसमें ग्रिल में रख दें। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं ब्रश से इस टाइम पे, लेकिन मैं नहीं लगाती क्योंकि मैं आटे में भी ऑयल डालती हूँ तो वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है ऑयल। ऊपर भी लगा सकते हैं वैसे। अब इसको उठा के तो मैं बर्नर के ऊपर वो जो दूसरी तरफ है ना गर्म, उसके ऊपर रख देती हूँ। ये देखें नीचे से कलर नज़र आ रहा है ना, ये नीचे से हो गया है। और अब मैं इसको उल्टा दूसरी तरफ कर दूँगी ताकि नीचे से फिर वो दूसरी साइड भी पक जाएगी। उतनी देर में मैंने दूसरा नान डाल दिया उसके ऊपर और ये बड़ा अच्छा बन जाएगा। अभी ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड में डाल दिया। अभी बस मैं सीख रही हूँ कैसे करनी है वॉइस ओवर वगैरह, इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है और ये बहुत सॉफ्ट था। ये रख दिए थे मैंने थोड़ी देर के बाद तक भी, ये ना अच्छा सॉफ्ट था कुछ घंटों बाद भी, ठीक है। ये इस तरह आप ट्राई करना घर में।